अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, खुश आमदीद आप सभी को हो इस चैनल कुरान सुन पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं उर्दू में किस तरीके से स्टार्टिंग सीखते हैं तो आगे तक पहुंच सकते हैं। और अलिफ से लेकर याद तक सभी को याद है, कोई ऐसा नहीं है जिसे याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे अगला टॉपिक जो आता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, डाउट लगता है कि कैसे सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है, ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है, तो इसे आप खुद ब खुद कोशिश करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, उतने ही आपको आसान हो जाएगी। जैसे उस ज़माने में, इस ज़माने में, तो उस और इसके जो अलिफ पे पेश नहीं रहेगा, नहीं ज़ेर रहेगा। आप खुद ब खुद अपने दिमाग से, अपने माइंड से खुद ब खुद उसको बनाना है कि उस ज़माने में ये काम चल रहा है या उस ज़माने में काम चला था। तो इसके लिए उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश तस्दीर नहीं होता। अरबी में तो होता है, वो खुद बता देता है कि अलिफ सीन से अलिफ के ऊपर पेश है, अलिफ के ऊपर ज़ेर है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो ये हम लोग पता चल जाता है। लेकिन उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होता। उर्दू सिर्फ खाली होता है, आपको खुद ही इसे समझकर पढ़ना होगा और आप खुद समझना होगा। तो अलिफ से लेकर या तक मैं लिखा हूँ इसलिए कि आप लोग समझे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो दूसरा है जो आपको बता रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका से हम लोग किस तरीके से, अगर इस तरीके से सीखेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे आसान तरीका, ये बा है ना, बा, तो ये आधा बा, इसमें आगे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे बर, बस, बग, बत, बप, बट, बच, बच, बज, बाह, बाह, बर, बड, बड, बड़, बस, 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 बग, बत, बा, बा, फा, फा, कुछ भी अलिफ से लेकर यहाँ तक इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाया था बा पाज बप, बा ताज बत, बा लगा दिए, उसके बाद ता लगा दिए, बा लगा दिए, उसके बाद ता लगा दिए, नहीं बा लगा दिए, उसके बाद इसमें कुछ भी लगा दिया जो नुक्ता के हिसाब से, उसके बाद आकर जिम लगा दिए। तो जिम किस तरह लगाएंगे, अगर यहाँ पर जिम आए लास्ट में तो किस तरह लगाएंगे, ये बा हो गया, उसके बाद जिम लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बिज भी हो सकता है और बुज भी हो सकता है और बज भी हो सकता है। तो इसको मेन बात यही है, यही पर आता है कि हम लोग उर्दू तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि उसमें जबर है या जेर है या पेश है, बज पढ़े या बुज पढ़े या बिज पढ़े। तो इसे आप खुद ब खुद, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि इस पे क्या है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी टीचर इसको मतलब बता ही नहीं सकता है कि आप इसको क्या पढ़ेंगे। जब तक आप खुद व खुद आपको उसको खूब रटेंगे, खूब नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको उर्दू समझ में नहीं आने के लिए। क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको जब शुरू से स्टार्टिंग चलेंगे तो वहां पर बच आएगा। जैसे पुल, एक आता है पुल, एक आता है पल, दोनों लिखाएगा, जबर में पेश कुछ भी नहीं होगा, पल और पुल। अब इसमें लिखा है कि उसके एक पल है, उसने उस पुल पर, उस पुल। तो ये डिफरेंट करना, अलग करना, जबर देना, जेर देना, पेश देना, जबर देना, ये आप खुद करेंगे, आप खुद सोच के पढ़ेंगे, तभी आपको ये ठीक हो सकता है, वरना आपको दिक्कत खुद ब खुद आएगी। ये कोई नहीं बता सकता कि इस पर जबर ही पढ़ेंगे या इस पर पेश ही पढ़ेंगे। कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद नहीं बताया। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जब तक आप आगे या पीछे से उसको मिलाएंगे नहीं कि यहाँ पर पल पढ़ा जाएगा या पुल पढ़ा जाएगा। आप तो टीचर जहाँ पर पढ़ाएंगे वहां पर पढ़ा देंगे एक बार, लेकिन आप फिर दूसरी किताब में अकेले में मतलब आप कभी पढ़ेंगे तो उससे क्या पढ़ेंगे। तो आप सोचना उर्दू से पहले, उर्दू के बाद, कि उस एक लड़का ने उस पुल पर चढ़ा, तो यहाँ पुल पढ़ेंगे। लेकिन एक लड़के का एक पल भी जाया ना हुआ, एक पल मतलब अपने एक मिनट, एक सेकंड जो होता है वो एक पल भी जाया। तो यहाँ पर क्या पल पढ़ना या एक उस लड़के का एक पुल भी जाया नहीं हुआ, तो यह गलत हो जाएगा। उस लड़के ने एक पल पर चढ़ा, एक पल पर चढ़ा नहीं, पुल पर चढ़ा, पुल पर, पल पर नहीं चढ़ा, पुल पर। तो ये डिफरेंट जो है, ये जो अलग चीज करना है, यह खुद ब खुद करेंगे। आप अगर टीचर, उस्ताद, किसी शिक्षा मतलब पढ़ाने वाले के पास जाएंगे तो वह तो आपको पढ़ा देगा कि इसे पल पढ़ना या पुल पढ़ना। लेकिन आप अगर कहीं पर ज्यादा आने लगे तो आप खुद करना है।
यहाँ पर कोई उस्ताद ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसे पुल ही पढ़ेंगे, पल नहीं पढ़ सकते, नहीं, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे हिसाब किताब देखना पड़ता है कि यहाँ पर एक लड़के की पल भी जाया नहीं हुआ, उस लड़के ने पुल पर चढ़ा। तो ये पल और पुल के हिसाब आप उस किताब से, उस चैप्टर से, उस सबक से जान सकते हैं जिस सबक में आप पढ़ रहे हैं। तो अलिफ से लेकर या तक के जो चैप्टर आता है, जो किताबें आता है, जो उस किताब में लिखा होता है, तो उसमें डिफरेंट आपको यही करना होगा कि उसमें जो पल लिखा हुआ या पुल लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ, उस लिखा हुआ या इस लिखा हुआ, इस जमाने में, उस जमाने में क्या लिखा हुआ, तो ये आप खुद ब खुद सोचेंगे। ऐसे नहीं कि पढ़ लेंगे कि उस जमाने में, इस जमाने में कुछ भी हो, कोई भी जमाना हो, नहीं। अगर एक लाइन पढ़ दिए तो उसमें समझ में आया कि इस जमाने में है, उस जमाने में था, तो ये था का आया तो उस जमाने में, अगर है तो इस जमाने में है। तो ये डिफरेंट करना आपको खुद ब खुद हौसला और दिमाग अमेड यूज करना पड़ेगा, वरना आपको उर्दू सीखना मुश्किल हो जाएगा। इस जमाने में ये वीडियो इस जमाने की, ये हाल इस जमाने की है, ये वीडियो उस जमाने की थी, ये हाल मतलब जो कारोबार चल रहा है उस जमाने के था, अब इस जमाने में। तो ये जो उस और इस जबर पेश है उर्दू में नहीं आएगा, आपको खुद दिमाग लगाकर पढ़ना होगा। तो आज जो मैं पढ़ाया हूँ सिर्फ ये पढ़ाया हूँ कि जो पल पुल होता है, ये जो बा से अगर ता मिल जाए, बा से जीम मिल जाए, तो किस तरीके से आप पल पुल हो जाए, तो किस तरीके से हम इससे पढ़ेंगे। तो जरूर आप कोशिश कीजिए कि ये जो चीजें हैं आप किस तरीके से आसानी से सीखेंगे। तो आलिफ से लेकर या तक पढ़ने के बाद ये सीखेंगे कि बा छोटा आएगा, उसके बाद रा आएगा। आप कोई सी भी नाम लिखेंगे, या कोई सी चीज लिखेंगे, जरूरी नहीं कि नाम लिखना, जैसे बैत, बैत, तो बा या और ता, है ना। तो ये किस तरीके से बा, उसके सिर्फ नुक्ता पहचान है, बा एक नुक्ता छोटा दिए, ता या के दो नुक्ता, अत्ता बढ़ा दिए। ये नहीं कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं लिखा होगा। ये जो लास्ट का जो होता है ना वो बड़ा ही होता है। ये उर्दू का कायद है, उर्दू का उसूल है, उसके कवानीन है। जो लिखने का तरीका है वो उर्दू के इस तरह है। तो जैसे हज लिखेंगे, हज, तो हा जिम हज, ये लिखा है हज। किसे मिला? जो जो दोनों पूरा नहीं लिखाएगा, एक पूरा लिखाएगा, एक है। जैसे अगर पूरा लिखेंगे और फिर इसको ही करेंगे, क्या हो गया, एकदम बेकार लगेगा, बड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अपना मिलावट कर लिए, बनाने के लिए इस तरह लिखा जाता है हज, हज। तो आपको जो डिफरेंट करना है वो इसी चीज में करना है। ये जो अलिफ से लेकर बा तक है वो आधा आएगा, जीम चा हा भी आधा आएगा, रा डाल डाल ये भी पूरा आएगा, ये पूरा आएगा। ये जो है ये आपका पूरा आएगा। सीन शीन ये आधा आएगा, स्वाद स्वाद ये भी आधा आएगा, तो ये दोनों कहीं पर भी आए लेकिन इसी तरीके से आएगा, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता। ऐन आधा आएगा, फा भी कहीं पर आधा आता है, लास्ट में पूरा आता है, और कॉफ कहीं पर अगर लास्ट में आए तो ये पूरा आता है, अगर स्टार्टिंग में शुरू में आए तो ये पूरा आता है। इस तरीके से सब भी है। अगर ये लाम आए तो लाम को कहीं पर भी बीच में लाते हैं, लास्ट में लाते हैं, कहीं पर अगर लास्ट में आया ये तो ये पूरा आएगा। मीम अगर लास्ट में आया तो पूरा, मतलब कोई चीज है ना जो लास्ट में आता है वो अक्सर पूरा ही आता है, लेकिन स्टार्टिंग जो आता है या बीच में आता है तो वो आधा आता है। तो ये सब ध्यान लेके, क्योंकि मैं इसको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो मैं बच्चों को लिखाता हूँ ना उर्दू, तो उसमें गलती कर देते हैं। तो मैं सोचा आप लोग भी जब बच्चे से आप पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर आप गलती करेंगे, तो इसलिए मैं बताया हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई बताया है, जो मैं लोगों को, बच्चों को गलतियां देखा हूँ, जो बच्चों को पढ़ाया हूँ, जो बड़े को पढ़ाया हूँ, उसमें गलतियां जो करते हैं वो मैं सही करने के लिए इस वीडियो बनाया हूँ कि आप भी इसी में गलती करते होंगे और गलती करेंगे। तो इसमें डिफरेंट यही लिखने में है कि ये जो अलिफ से लेकर खा तक है, अगर ये स्टार्टिंग में बीच में आए तो आधा लिखाएगा, अगर लास्ट में आए तो ये पूरा के पूरा लिखाएगा। दाल है कहीं पर भी आ जाए ये पूरा पूरा लिखाएगा। सीन से लेकर या तक अगर स्टार्टिंग में शुरू या बीच में आए तो ये आधा लिखाएगा, अगर लास्ट में आए ये तो ये पूरा लिखाएगा। इसका दोनों का थोड़ा सा लास्ट में अलग होता है, इस तरीके से नहीं आता है। ये आता है जैसे लिखाया बा बा, ये लिखाता है ऐसा ही, लेकिन गोल हो जाता है, ठीक है ना। बस
बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह स्टार्टिंग हुआ और तरीके से, अच्छे तरीके से, जब तक जितना दिमाग खुलते रहेगा, समझ में आते रहेगी, इंशाल्लाह आपको उर्दू इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको पढ़ाना सिखा दूंगा। मुझे दी इजाजत, मैं गुलजार नज़ीर आपका छोटा भाई। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इंशाल्लाह आपका भाई हर दिन हर एक वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।